नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़रा सोचिए न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जब्बीर आलम। आज आप लोगों को कुछ अलग ही बताने वाला हूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से हो रहे हैं पंचायत में भ्रष्टाचार, और मैं इसी भ्रष्टाचार का जो खिलाफ हूं। जहां पर गलत होता है मैं ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करता हूं, और उस रिपोर्टिंग करने के दौरान में मुझे धमकियां मिली। एक नाली का निर्माण हो रहा था पारसनी पंचायत में, जो कि नाली का जो निर्माण हो रहा था, इससे पहले भी उसी वार्ड में नाली का निर्माण हुआ था। उसमें बिल्कुल डुप्लीकेट काम किया गया था। उसमें भी उस पे भी मैंने रोक लगाया था। उस पे भी जज साहब को मैंने बुलवा के जांच करवाया था। लेकिन इस बार जो है, जो नाली का काम हो रहा था उससे हालांकि अच्छा किया, लेकिन नाली के अंदर में जो सोलिंग बनता है, नाली के अंदर में सोलिंग बनता है, उसके ऊपर ढलाई होता है। ढलाई के ऊपर ईंटा जोड़ा जाता है। लेकिन ये जिस तरीके से हो रहा था, मैंने जाके देखा कि वहाँ पे ना तो सोलिंग हो रही है ना तो और कुछ। तो मैंने वहाँ पे देखा, जब सोलिंग नहीं हो रहा था तो मैंने जेई जो होता है ब्लॉक में, जिसको इंजीनियर भी बोलते हैं, तो जेई को मैंने फ़ोन किया, और फ़ोन करके मैंने उनको बोला कि सर आपका एस्टीमेट क्या है, जो अभी पारसनी पंचायत में जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये नाली का निर्माण किया जा रहा है, इसमें से क्या एस्टीमेट में क्या लिखा हुआ है। जेई ने बताया कि पहले नाली के अंदर में सोलिंग होगा, उसके ऊपर पीसीसी ढलाई होगा, उसके बाद ईंटा जोड़ाई होगा। तो इतना जय साहब बताए। तो फिर मैंने ग्राउंड पे जाके पहुंचा तो वहाँ पे इस तरीके से नहीं देखने को नहीं मिला। तो मैंने जेई को फ़ोन किया। जेई को फ़ोन करके मैंने बुलाया अपने पंचायत में, क्योंकि हमारे वार्ड में ही काम चल रहा था। मैंने जब जेई को बुलाया, जेई जांच में आया और मेरी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए जेई ने बहुत जल्द में एक्शन में आया। एक्शन में आने के बाद जब जेई नाली के अंदर घुसकर चेक कर रहा था, तो वहाँ पे काम गलत पाया गया और काम को पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया। और मैं बता दूं, जिस दिन जेई आया उसी दिन नहीं, बल्कि जिस दिन मैंने कॉल किया जेई को कि सर काम गलत हो रहा है, उसी दिन जेई ने उस काम को रोक लगवा दिया था। लेकिन जनप्रतिनिधियों का इतना मनोबल बढ़ा है कि वो किसी अधिकारी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में मजबूरी में फिर जेई साहब आए, ग्राउंड पे पहुंच के उन्होंने काम को गलत बताया, और गलत बताने के बाद जानते हैं क्या हुआ, जब काम को पूर्ण रूप से रोक दिया गया। और पिछले बार जो नाली बना था, मैंने जब उस नाली को भी दिखाने के लिए गया, जो 2022 में अगस्त में बना था, वह नाली बहुत जगह पे टूट गया है। कोई भी योजना कम से कम 5 साल का होता है, पंचवर्षीय योजना होता है, उसका वैलिडिटी 5 साल रहता है। 5 साल नहीं तो कम से कम 3 से 4 साल रहना चाहिए। लेकिन 1 साल में ही 1 साल भी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन पिछला नाली टूट गया। इसी भ्रष्टाचार का मैं जो आज आवाज़ उठाया, जब जेई को मैंने जो पुराना नाली बना था उस पर मैंने ले जाकर दिखाने का प्रयास कर रहा था, तो उसी जगह पे जनप्रतिनिधि जो वार्ड सदस्य के पति शमशाद आलम है, और उन्होंने खुले चैलेंज किया और धमकी दिया कि तुमको जहां दिखाना है दिखा दो और मैं तुमको दिखा दूंगा। ये जज साहब के सामने पे उन्होंने बोला, और लगातार वह जान से मारने की धमकी दे रहा है। यहां तक कि जो मेरा चैनल के जो हमारे ओनर थे, उनको भी धमकी दिया गया है। यानी ये प्रतिनिधि सब आखिर सोच क्या लिया है। जब ये लोग गलत करता है, मैं उस जगह पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, तो जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है, और हमारे ओनर को भी लगातार धमका रहे हैं, चाहे जो भी प्रतिनिधि हो। लेकिन ये शमशाद आलम जो है, मुझे खुलेआम धमकी दिया है। और नीरज कुमार भगत, यह भी जब मैं ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचता हूं, तो वहां पे ये मेरा पीछा करता है। हो सकता है मेरे ऊपर कभी भी ये लोग जानलेवा हमला भी कर सकता है, और खुला चैलेंज भी दिया है। हमारे जो चैनल के ओनर थे उनको भी धमकाया है, उनको भी धमकी दिया है। ये लगातार इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जो कोई भी अधिकारी अगर आके, उस दिन भी जज साहब जब आए ग्राउंड पे पहुँचा तो काम रोक दिया गया, और उन्होंने आदेश दिया कि ये जो आप
आप ईटा जोड़े हैं ये और नीचा होगा, इसमें सोलिंग होगा, उसके बाद काम जारी कीजिएगा। सबसे मेन पॉइंट जो है मैं आप लोगों को वह बताना चाहता हूँ, कोई भी योजना जब खुलता है तो सबसे पहले बोर्ड लगता है, लेकिन हमारे पंचायत में बोर्ड नहीं लगता है। मैंने ये भी बात जय से कहा कि सर हमारे पंचायत में आखिर कोई भी काम होता है उसका बोर्ड क्यों नहीं लगता है, तो जय भी बोला कि सबसे पहले बोर्ड लगता है, सबसे पहले बोर्ड लगाया जाता है। लेकिन कोई बोर्ड नहीं लगाने का कारण समझ रहे हैं ना, आप लोग भी समझते हैं, क्योंकि योजना काफ़ी पैसे का रहता है। वो अगर लगा देंगे तो कुछ 2-4 ठो लड़का लोग पढ़ा हुआ है, गरीब घर का बच्चा 2-4 ठो पढ़ा लिखा है, और वो देख लेगा कि इसमें राशि 10 लाख है या 5 लाख है, उसमें खर्च 1 लाख ही कर रहा है, 1.5 लाख ही कर रहा है। इसका आवाज़ उठाएगा तो उनको फर्क पड़ेगा, उनको फिर लगेगा कि हमको काम सही करने के लिए बोलेगा, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जब उस दिन रोक दिया गया तो फिर काम चालू है। अगर मेरे ऊपर कुछ भी हुआ या हमारे ओनर के ऊपर कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि है, और इसमें लगभग 20 आदमी है। मैं अभी 20 का नाम नहीं लूँगा जो हमको लगातार धमका रहे हैं, अन्य में सभी हैं, हमारे ओनर को भी धमका रहे हैं, हमको भी धमका रहे हैं, गोली मार देंगे, खुलेआम चैलेंज देता है। और जितने भी अधिकारी हैं, अगर इन सब चीज़ों पर जब तक कोई जांच नहीं बैठेगी तब तक मैं अपनी आवाज़ों को उठाता रहूँगा। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार करेंगे जनप्रतिनिधि लोग, मैं वहाँ वहाँ जाके दिखाने का प्रयास करूँगा। और मैं ब्लॉक के जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे भी मेरा सवाल है, आप लोग सोए हुए हैं, आपकी बात जब नहीं सुनता है जनप्रतिनिधि तो आप ज़रा सोचिए कि जब कोई आम पब्लिक जाएगा वहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए कि काम गलत हो रहा है, उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा प्रतिनिधियों के द्वारा, फिर क्या होगा? आप लोग से मेरा सवाल है, आप लोग बताइए। जब मैं यही ना पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जब आप ब्लॉक का अधिकारी हैं, ब्लॉक का कर्मचारी हैं, आप आके जब काम को बंद करवाते हैं, आखिर काम बंद नहीं होता है, और जो जनप्रतिनिधि है वो खुलेआम बोलता है कि ये जब्बीर सिर्फ चिल्लाता है, इनको चिल्लाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्लॉक को भी मैंने घूस देता हूँ, रिश्वत देता हूँ, वह जाँच में आता है, हम लोगों को बोलता है काम करो। यह ऐसा प्रतिनिधियों का कहना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है पारसनी पंचायत में या किसी भी पंचायत में हो रहा है, क्या मैं अपने पंचायत को बिकने के लिए दे दूंगा, मिटने के लिए दे दूंगा? आप लोगों से सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं किसी भी अधिकारी से या जनप्रतिनिधियों से, क्या मेरा सवाल गलत है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर अन्यथा वह लोग गलती किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जितना पैसा का गमन हुआ है ना, सबका भरपाई देना पड़ेगा। और बस मैं 3 से 4 दिनों का इंतज़ार करता हूँ। मैं ज़िला में जाके आवेदन दूंगा, डीडीसी साहब के पास आवेदन दूंगा, तमाम अधिकारी के पास मैं आवेदन दूंगा। चाहे मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार या नाली में हो रहे भ्रष्टाचार, सभी के ऊपर मैं बिल्कुल, हम अपने पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं होने के लिए दूंगा, ये मैं शपथ लेता हूं। और जय साहब से भी आग्रह है, हालांकि उस दिन मैं जब ब्लॉक गया, जय साहब जब हमको बुलाया ब्लॉक, जब मैंने ब्लॉक गया तो मैं BPRO साहब थे वहाँ पे, और मुझे आश्वासन दिया है कि उस नाली का पेमेंट नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है ब्लॉक लेवल के कर्मचारियों के ऊपर कि वह पेमेंट होने के लिए नहीं देगा। जब तक ईटा सोलिंग नहीं होगा नाली के अंदर तब तक पेमेंट नहीं होना चाहिए। आखिर ये लोग सबक कैसे सीखेगा? अगर आप लोग छोड़ देते हो तो फिर ये लोग का मनोबल बढ़ जाएगा। हालांकि बढ़ा हुआ है ही, लेकिन उसी टाइम BPRO साहब पंचायत सचिव को भी फ़ोन किया था, जो मनोज कुमार चौधरी जी हैं, उनको भी बोला है कि पारसनी पंचायत में जो वार्ड नंबर 7 में नाली का काम हो रहा है उसका पेमेंट नहीं होना चाहिए, काम बिल्कुल गलत हो रहा है। जब रोक लगा के गया है, अभी तक काम बंद नहीं होने का कारण आप लोग भी सोच सकते हैं कि आखिर क्या फंडा है, आखिर ये लोग सोचता क्या है, और मुझे ही जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। तो वहाँ क्या वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव अवश्य दें। मैं गलत हूँ तो मेरे बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर प्रतिनिधि गलत है तो उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।